नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार गुजरात चुनाव की बात करने आया हूं। कल इसका दूसरा और अंतिम चरण का मतदान हो जाएगा और 8 तारीख को चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। ये चुनाव जो है तय करेंगे भविष्य की राजनीति को, यानी 2024 का जो महासमर होगा लोकसभा का, उसके लिए ये चुनाव संकेत देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस समय गुजरात में जो है 3 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही है, मुख्यतया बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इसमें जो है टक्कर की कोई बात नहीं है। सरकार तो बीजेपी ही बना रही है। उनके लिए सिर्फ इतना स्टेक है कि वह 100 से कितना ऊपर सीट लाती है, तो उनका कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। उनका जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये गृह प्रदेश है और यहीं से गुजरात मॉडल पूरे भारत में फैला था और जिसको सब सराहते हैं। तो यहाँ पर जो है टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है 2 नंबर के स्थान के लिए। आम आदमी पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है और उसका प्रोपेगेंडा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। जितना छल प्रपंच प्रचार वो करते हैं उतना कोई नहीं करता है। सारे यूट्यूबर्स जो पहले कांग्रेस के पैनल पे जो है पलते थे, वो आज जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि शायद आम आदमी पार्टी ही जो है बीजेपी को पछाड़ तो नहीं, ये तो भी मानते कि पछाड़ेंगे नहीं, लेकिन यह कुछ डेंट लगा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो चुनाव है इसमें सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन दूसरा नंबर का स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। यही तय करेगा 2024 के आम चुनाव में कि कौन मोदी जी के सामने खड़ा होगा। आम आदमी पार्टी अभी उसका कोई बेस नहीं है। पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी है गुजरात में, तो कोई अननोटिस हो रही है। जैसे और राज्यों, पंजाब और दिल्ली को छोड़ करके पूरे देश में कहीं भी चुनाव लड़ती है तो ज़्यादातर उनकी जमानत जब्त होती है। लेकिन यहाँ उसने पूरा प्रचार किया, जमकर प्रचार किया, और ये निश्चित है कि आम आदमी पार्टी को जो भी वोट मिलता है वो कांग्रेस का वोट मिलता है। कांग्रेस से शिफ्ट होने वाला वोट जो है आम आदमी पार्टी को जाता है। उनका वोट बैंक ही शिफ्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी को। इस बात को कांग्रेस भी जानती है और आम आदमी पार्टी भी जानती है, चाहे दिल्ली का मामला हो या पंजाब का। आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस की कीमत पर ही इन 1.5 राज्यों में सत्ता में आई, और जहां कहीं भी ये प्रयास करती है, जहां भी इन्होंने चुनाव लड़े, वहां सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ ही, उनके वोट बैंक के आधार पर ही वो चुनाव लड़ती है, और जो भी इनका परसेंटेज जो मिलता है वो वोट वहां से आता है, न कि बीजेपी से। तो सवाल ये है कि ये कांग्रेस के लिए एक अस्तित्व का प्रश्न है। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर आ जाती है, यानी कांग्रेस, बीजेपी के बाद कांग्रेस अगर को हटा करके आम आदमी पार्टी के नंबर आते हैं, तो कांग्रेस के लिए समापन के दिन आ गए। 100% जो है समापन हो जाएगा कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, तंत्र नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो इनके वोट बैंक पे जो है डेंट लगाते हैं तो इनके लिए स्थिति खराब हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर भी रही और एक वोट बैंक फिर भी वो 10% से एबव अगर वोट लेती है, तब भी खतरा है। तब भी कांग्रेस के लिए खतरा है कि क्योंकि उसका वोट जो है धीरे धीरे करके सरकने लगा है। और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। पूरे आप राजनीतिक चुनाव इतिहास में देखिएगा, जब कांग्रेस का अवसान शुरू होता है, इरोडेशन शुरू हो जाता है, जब इरोड होने लगती है तो वो फिर उठ नहीं पाती है। आप चाहे यूपी में देखें, बिहार में देखें, कहीं भी देखें, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, जब ये पतन पे आती है, इसका जब ग्राफ नीचे की ओर जाता है तो 0 पर चले जाता है। तो ये खतरा इनके लिए है। कम से कम उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में जो है
इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है आम आदमी पार्टी का। एक बार जो वोटर इनका कांग्रेस का वोटर, उसको अगर एक बार संकेत मिल गया कि कांग्रेस को रिप्लेस कर सकते हैं आम आदमी पार्टी, तो वो निश्चित रूप से इस चुनाव में या आगे आने वाले चुनाव में उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूं। इन चुनाव में कांग्रेस कहीं प्रचार में नजर नहीं आ रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही प्रोपेगेंडा चल रहा है या बीजेपी का एज यूजुअल, जैसे वो हर चुनाव में करते हैं, पूरा प्रचार करते हैं, तन मन धन से करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के न आने से फर्क पड़ेगा, न आने से जो है कांग्रेस का नुकसान होगा। ऐसा कतई नहीं है। राहुल गांधी आए या जाए, उससे कांग्रेस का वोट कभी नहीं बढ़ा, कम भले ही हो सकता हो। जैसे अभी उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा करी गुजरात में ना आकर के, गुजरात के बाहर से ही जो है उन्होंने कभी सावरकर का मुद्दा, अब वो जो है श्री राम और सीताराम पर आ गए, सियाराम पर आ गए। भैया तुम तो हो कौन? कांग्रेस मतलब हिंदुत्व का मुद्दा उठाने वाले तुम कौन हो? तुम तो मतलब तुम मंदिर में जाओ, कहीं जाओ, कितने माथे पर तिलक लगाओ, पूरा का पूरा जो है सिंदूर से माथा लाल कर दो, लेकिन जनता जानती है, हिंदू जानते हैं कि आप कहीं से भी हिंदुओं के हितैषी नहीं है। आज आप श्री राम की बात कर रहे हैं, आपने तो उस मंदिर के खिलाफ ही सारा जोर लगाया था कि ये मंदिर न बन न पाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम ही वोट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस में कई ऐसे नेता थे जो चाहते तो पार्टी की स्थिति को थोड़ा मजबूत कर सकते थे, मतलब गिरने से बचा सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 19 जो इनके 77 थे उससे बढ़ जाती, लेकिन उससे कम होने से रोक सकते थे। शशि थरूर है और जो G23 के जो नेता लोग हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं। उनमें से कोई भी नहीं दिखाई दिया। लोकल स्तर पर कर रहे होंगे कांग्रेस ही, क्योंकि उनका एक 30-35% वोट हमेशा रहा है पूरे भारत, मतलब पूरे भारत माने अब साउथ तो कट गया और ईस्ट भी कट गया, लेकिन जो बचा खुचा है उसमें से 30-35% वोट तो उनके है ही हैं। तो जो आम कांग्रेसी है वो घर घर जाकर भले ही प्रचार कर रहा हो, लेकिन इसका जो है कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी जो रणनीतिक जो चूक ये कर रहे हैं, जो हो चुकी है, अब तो खैर क्या होना, अब चुनाव प्रचार का भी समय नहीं है। वो ये है कि बजाय बीजेपी को या मोदी को गाली देने के या हिंदुत्व को बदनाम करने के, वो आम आदमी पार्टी पर इतना वो नहीं कर रहे, उनको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। आपने मोदी जी को गाली दे दी गुजरात में आकर, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर रावण कहे, कोई भस्मासुर कहे, कोई कुछ कहे, तो इससे नहीं है कि जनता खुश हो जाएगी गुजरात की, कतई नहीं। और ये आप पहले भुगत चुके हैं, पहले के चुनाव में ये सब गालियां दे करके सब भुगत चुके हैं, फिर भी वही रणनीति अपना रहे हैं। तो ये आप आत्महत्या कर रहे हैं। आपके लिए दी बेस्ट वो था अपने वोट बैंक को रोकना, अपने वोट बैंक को बचाए रखना, उसको इंटैक्ट करना, जिस पर कि आम आदमी पार्टी डेंट मार रही है। तो आपका कर्तव्य था कि आप आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करते। आज जो है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है, झूठ की प्रतीक बन गई है। इतना झूठ कोई नहीं फैलाता जितना कि केजरीवाल और उनकी कंपनी फैलाती है। तो बड़ा इजी था टारगेट करना, जो इनका जिसको कहते हैं हमारा स्कूल और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं है, पूरी दिल्ली चौपट है। लेकिन इनका प्रचार बहुत चल रहा है। और इनका प्रचार कौन कर रहा है? वो यूट्यूबर्स जो पहले कांग्रेस के पेरोल पे चलते थे, वो भी समझ चुके हैं कि अब कांग्रेस से जुड़े रहना बेकार है, इसलिए वो केजरीवाल की तरफ आ गए। क्योंकि केजरीवाल के पास पैसा है, वो सब जानते हैं कि कैसे वो पैसा आया, चाहे वो शराब उससे आया या कहीं से भी आया, खालिस्तान से आया, जहाँ से भी वो आता है पैसा, जितने भी घोटालों से आता है, तो पैसा उनके पास है। तो वो यूट्यूबर्स जो है उसी पर जो है वो डिपेंड होकर के अब ये केजरीवाल के पक्ष में आ गए। अब ये कांग्रेस को नहीं बचा रहे, क्योंकि वो एक विकल्प देख रहे हैं। तो अगर यूट्यूबर्स विकल्प देख रहा है,
तो वोट बैंक भी देखेगा। जो आपका कोर वोट बैंक है, उनमें से जो सबसे कोर है, वो सिर्फ ये देखता है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, और वो उस तरफ शिफ्ट होता है जो बीजेपी के खिलाफ सबसे मौजूद कैंडिडेट हो। अभी एक जो शाही इमाम है, उन्होंने भी जो है फतवा जारी किया कि अपने वोट को बंटने दें। अपने समुदाय के लिए फतवा जारी किया कि आप अपने वोट बंटने दें। अब ये इसके बाद वो ये तय करेंगे कि ये वोट कहाँ बंट रहा है, कि कांग्रेस से न शिफ्ट होने दें या आम आदमी से न शिफ्ट होने दें, किस तरफ जाए। तो इनका तो वोट जहाँ भी जाता है पूरे थोक के हिसाब जाता है, एक मुश्त जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी स्थिति खराब हो रही है और आप हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, गुजरात जैसी उसमें। और ये जानते हैं कि आपका इतिहास हिंदुत्व को लेकर बहुत बहुत ही गंदा इतिहास है। सोमनाथ मंदिर से लेकर के श्री राम मंदिर तक जो है आप एंटी हिंदू रहे। तो आप हिंदुओं पर जो है ऐसे इशू मत उठाइए। आप माथे पे कितना ही सिंदूर लगा ले, पावर का सिंदूर लगा ले, जटा बिखार ले, आप नागा बन जाए, आप साधु बन जाए, कुछ भी दिखाओ कर ले, लेकिन हिंदुओं का विश्वास अब आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको अपने कोर वोट बैंक पर ही ध्यान देना चाहिए था, जो कि आम आदमी पार्टी खिसका रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा अगर सीट लाती है तो कांग्रेस का समापन अभी तय है। और अगर आसपास भी आती है, अगर उनका 10-15% वोट भी अगर आता है, तो कांग्रेस को 4-5 साल की लीज मिल जाएगी और उसका समापन तो तब भी हो ही रहा है। क्योंकि धीरे धीरे करके ये जो आपका बचा हुआ वोट बैंक है, ये ट्रेंड अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर चल रहा है तो आपका नीचे के चलेगा। कांग्रेस की विशेषता ये है कि एक बार जब इसका वोट बैंक दरकना शुरू हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। आप यूपी में ले लीजिएगा, बिहार में ले लीजिएगा, दिल्ली में ले लीजिएगा, इवन पंजाब में भी होगा, उड़ीसा में ले लीजिएगा, आंध्र में ले लीजिएगा, तेलंगाना में ले लीजिएगा, वेस्ट बंगाल में ले लीजिएगा, और साउथ में तो खैर केरल में पिछली बार भले ही इनके 10 MP आ गए थे, लेकिन वो कहीं कुछ नहीं है, विधानसभा में बुरी तरह हार गए थे। तो ये जो है, आप मोदी को गाली देने के बजाय, उन्हें भस्मासुर कहने के बजाय, रावण कहने के बजाय, या G20 सम्मेलन का उपहास करने के बजाय, या कश्मीर फाइल्स पर जो है वो नावेद लापिड जो इजरायली फिल्मकार है उसको समर्थन देने के बजाय, अगर उसने प्रोपेगेंडा कहा तो आप क्यों उसका साथ दे रहे हैं? क्या हुआ नहीं? क्या नरसंहार हुआ नहीं क्या हिंदुओं का वहां पर कश्मीर में? वो अगर प्रोपेगेंडा वल्गर बोल रहा है तो एक सच्चाई को वो छुपाना चाह रहा है। क्यों छुपाना चाह रहा है ये वो बेहतर जानता है। और जहां तक मेरा ख्याल है, वो इस फिल्म पे इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंतिम बार नरसंहार जो हुआ था वो नाजियों ने यहूदियों को किया था। कोई सोच नहीं सकता कि इतने सालों बाद, इतने दशकों बाद ऐसा फिर दोबारा रिपीट हो सकता है, जबकि एक एक नाजी को चुन चुन कर करे उनको फांसी दी गई, उनको सजाएं दी गई, चाहे वो 90 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, उन सबको पकड़ पकड़ करके सजा दी। और यहाँ क्या हुआ? जो नरसंहार के वो थे, कल्प्रिट थे, उनको प्रधानमंत्री अपने यहाँ भोज बुला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो इसलिए उनको लगा कि ऐसा हो नहीं सकता। जिस देश का प्रधानमंत्री उन आरोपियों को जिन पे फिल्म बनी है अपने पास बुला रहा है, उनको सम्मानित कर रहा है, तो ये सब झूठ होगा, क्योंकि उन्होंने गहराई से कभी कश्मीर को देखा नहीं होगा, कश्मीर के इशू को नहीं देखा होगा उन्होंने कभी। तो आप उन लोगों के साथ जा रहे हैं, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अब ये तो टाइम तो निकल गया, लेकिन अभी भी 3 चुनाव ऐसे हैं जहां की कांग्रेस को कंसंट्रेट करना चाहिए कि वो अपने को बचाए, आम आदमी पार्टी से अपने को बचाए। ये तो आम आदमी पार्टी से ख़त्म कर देगी, ये निश्चित है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।